सा मनुष्य भगवान को प्रिय होता है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और पुण्य कैसे संचित होते हैं। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय मित्रों, मनुष्य अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को और अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर कभी मोक्ष नहीं पा सकता है। कर्तव्य कर्म से विमुख रहने वाले व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए कहते हैं कि अपने कर्तव्यों से हमेशा जुड़कर रहिए। सत्य, अहिंसा और धर्म के साथ अधर्म के साथ जिम्मेदारियों को निभाना अधर्म है। धर्म के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना पुण्य है। मित्रों, कहा है कि कर्म ही पूजा है। जो अच्छे कर्म करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सदकर्म करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। और जो लोग धूर्त लोगों का साथ करते हैं, वो धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। मित्रों, किसी गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुसैन नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बड़े आनंद में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील स्त्री थी। वो अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। सुसैन भी अपने गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों को भली भांत निभा रहा था। एक दिन वो एक सन्यासी के आश्रम पर जा पहुंचा। वो सन्यासी उपदेश कर रहे थे कि हे दुनिया वालों, संसार का मनुष्य अक्सर पत्नी, पिता और पुत्र में उलझा रहता है। इसीलिए उसका कभी मोक्ष नहीं हो पाता है। संसार में आसक्ति होने के कारण वो कभी भगवान का जप तप नहीं कर पाता है। इसलिए उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता है। यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो विषय वासना, मोह माया से अपना मन हटाकर भगवान के चिंतन में लगाओ, तभी आपको सदगति प्राप्त हो सकती है। सज्जनों, साधु के उपदेश का सुसैन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन गया और दिन रात भगवान का जप तप करता रहता था। उसी आश्रम पर रहते रहते भगवान का नाम जपते जपते उसकी सारी उम्र बीत गई। उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। उसे इस बात का बड़ा अभिमान था कि उसने 30-40 वर्षें भगवान के गुणगान करने में बिता दी। अब तो उसके खाते में बहुत सारे पुण्य जमा हो गए होंगे और उन पुण्यों के प्रताप से उसे मोक्ष मिल ही जाएगा। प्रिय मित्रों, एक दिन वो सुसैन साधु भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक उसके ध्यान में भगवान की जगह एक स्त्री आ गई। वो स्त्री साधु से बोली, हे सन्यासी महाराज, मुझ पर एक एहसान कर दो। तुम्हारे खाते में तो 30 वर्षों के पुण्य जमा हैं। अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम ले लो। इतना कहकर वो स्त्री अदृश्य हो गई। ये सोचकर साधु बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगा, अजीब बात है, आज तक तो कोई स्त्री मेरे ध्यान में नहीं आई। अब जब मैं मरने वाला हूँ और मेरा अंत समय नजदीक है, तो मेरे ध्यान में एक स्त्री आ गई। इसका क्या कारण है? वो सन्यासी इस घटना से बड़ा परेशान था। थोड़ी देर बाद वो फिर भजन करने के लिए बैठा तो उसके ध्यान में फिर वही स्त्री आ गई और ध्यान में आकर उससे एक दिन का पुण्य मांगने लगी और अपने एक दिन के पाप उसे लेने के लिए कहने लगी। साधु बड़े सोच में पड़ गया कि मेरे एक दिन के पुण्य लेकर ये स्त्री क्या करेगी। फिर सोचा कि ये स्त्री हो सकता है किसी मुसीबत में हो, इसलिए मुझसे पुण्य मांग रही हो। लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि अपने पुण्य किसी को मत देना। मनुष्य के पुण्य उसके जीवन की अनमोल कमाई हुआ करते हैं। यदि वो भी उसने किसी को दे दिए तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। बड़ी कठोर साधना के द्वारा पुण्य अर्जित किए हैं। सन्यासी सोचने लगा, हो ना हो ये स्त्री मेरे मोक्ष के मार्ग में रोड़ा बनना चाहती है। सुसैन सन्यासी अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी बात बताई कि एक स्त्री रोज उसके ध्यान में आकर उससे एक दिन का पुण्य मांगती है और अपने एक दिन के पाप लेने के लिए कहती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब गुरु ने समझाया कि देखो, अपने पुण्य कभी किसी को नहीं दिए जाते, यही मनुष्य की असली पूंजी है। साधु ने गुरु की बात मान ली और फिर भगवान का ध्यान करने में जुट गया। वो स्त्री फिर उसके ध्यान में आकर पुण्य मांगने लगी। सुसैन कहने लगा, क्षमा करना, मैं अपने पुण्य आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे गुरु ने मना किया है। तब वो स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आपको और आपके गुरु को वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं है। तुम जिस संसार की मोह माया और आसक्ति छोड़ने के अभिमान में हो, वो तुम्हारा अभिमान व्यर्थ है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने आसक्ति को और अधिक कसकर पकड़ लिया है। साधु बनकर तुमने अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर कौन सा बड़ा काम कर लिया है। साधु पुरुषों का जीवन तो पर सेवा के लिए होता है।
पर तुम्हारे अंदर किसी की भी मदद करने का कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। उस स्त्री की बात सुनकर सुसैन साधु फिर अपने गुरु के पास गया और पूरी बात बताई और कहा, हे गुरुदेव, वो स्त्री हमारे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। गुरु ने सुसैन को डांटते हुए कहा कि तुम मेरे वचनों पर संदेह कर रहे हो। वो स्त्री तुम्हें मोक्ष मार्ग से भटकाना चाहती है और वो तुम्हें पाप में डुबो रही है। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ गई है। सज्जनों, गुरु के डांटने पर साधु चुप हो गया। अब वो जाए तो कहाँ जाए और किससे कहे। आखिरकार वो फिर शांत होकर बैठ गया। उसने पुनः भगवान का ध्यान करना शुरू किया। उसी समय फिर वही स्त्री उसके ध्यान में आ गई। वो स्त्री कहने लगी, है साधु महाराज, लोग साधु बनकर सुपत्र हो जाते हैं, लेकिन तुमने तो इतनी बरसें आत्मा और ब्रह्म के विषय में चिंतन करने में बिता दी, लेकिन तुम अभी भी गुलाम बने हुए हो। तुम्हारी काबिलियत तो तब थी जब तुम गुरु से आगे जाते। तुम तो अपने गुरु के बंधन में पड़े हुए हो, गुरु के थोड़े से ज्ञान से बंधे हुए हो। तुम स्वतंत्र होकर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। हे सन्यासी जी, मैं एक बार फिर तुमसे निवेदन कर रही हूँ कि तुम मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलाना है, इसलिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रही हूँ और यही ईश्वर की इच्छा है। सज्जनों, साधु अभी भी दुविधा में पड़ा हुआ था। सोचने लगा, संत मन कहता है कि किसी को अपने पुण्य नहीं देना चाहिए, लेकिन धर्म कहता है कि किसी भी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए। सुसैन साधु सोचने लगा कि ये स्त्री भला किसे मोक्ष दिलाना चाहती है। गुरु ने तो मुझे कोई रास्ता बताया नहीं, क्यों ना भगवान से ही पूछ लूं कि वो क्या कहते हैं। उसी समय साधु ने भगवान में ध्यान लगाया और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे सही रास्ता बताएं, उसका मार्गदर्शन करें। जैसे ही उसने अपनी उलझन के बारे में भगवान से प्रार्थना की, उसी समय एक आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने साधु से पूछा कि हे सुसैन, पहले तुम बताओ कि तुमने आज तक कौन सा पुण्य इकट्ठा किया है जो तुम अपने पुण्यों पर इतरा रहे हो और एक दिन का पुण्य उस स्त्री को देने में झिझक रहे हो। तब साधु कहने लगा, हे भगवान, मैंने आज तक पुण्य सर्जित करने के अलावा और किया ही क्या है। मैंने घर परिवार त्यागने के बाद 30 वर्ष तक ईश्वर का भजन किया है। 30 साल मैंने भिक्षा अन्न के सहारे बिताई हैं। आज तक कोई धन जमा नहीं किया और त्याग तो इतना बड़ा किया है कि मैंने अपने पत्नी व बच्चों को भी त्याग दिया है। दिन रात जब तब मैं लगा रहता हूँ, ये क्या कुछ कम है। तब आकाशवाणी ने कहा, साधु जी, 30 साल में ऐसा करके तुमने कोई विशेष काम नहीं किया है जो तुम्हारे पुण्यों को बढ़ा सकता था। तुमने इन 30 सालों में दूसरों का कमाया हुआ और दूसरों का पकाया हुआ ही खाया है। तुम्हारा खुद का कोई श्रम नहीं था। जरा सोचो, केवल राम राम जपने से या अल्लाह अल्लाह करने से पुण्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं। मान लो अगर तुम पैसा जपना शुरू कर दो तो क्या पैसा तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पैसा भी जमा करने के लिए श्रम करना पड़ता है। उसी तरह पुण्यों को भी इकट्ठा करने के लिए परोपकार, दूसरों की सेवा सहायता करनी पड़ती है। समस्त जीवों के प्रति दयालुता का भाव और प्रेम रखना पड़ता है। दुखी पीड़ितों को मदद पहुंचानी पड़ती है। अब तुम राम राम जपते रहो और आपके पड़ोस में किसी के बच्चे भूखे सो रहे हो तो क्या तुम्हें पुण्य मिल जाएगा? आप भगवान के ध्यान में बैठे रहो और आपके पास में किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती रहे तो क्या आपको पुण्य मिल जाएगा? आप राम राम जपते रहो और गरीबों को कोई लूटता रहे, पीटता रहे तो क्या आपको पुण्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तुमने भी आज तक यही किया है। कर्तव्य धर्म से अलग होकर तुमने मेरा नाम जप किया है और मेरा नाम तो आप गृहस्थ धर्म में रहकर भी अपने पत्नी और बच्चों का पेट पालकर भी कर सकते थे। तब मैं बहुत खुश होता, लेकिन अब मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे खजाने में कोई पुण्य है। ये तुम्हें झूठा भ्रम है। भगवान की वाणी सुनकर साधु सदमे में चला गया। कहने लगा, हे प्रभु, जब मेरे खाते में कोई पुण्य नहीं है तो वो स्त्री मुझसे बार बार एक दिन का पुण्य क्यों मांग रही थी और अपने एक दिन का पाप देने की बात कर रही थी? ऐसा क्यों कर रही थी? तब भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, उसे पता था कि तुम्हारे पास कोई पुण्य नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप हैं। वो तुमसे तुम्हारे पाप मांग रही थी और अपने पुण्य तुम्हें देना चाहती थी ताकि तुम्हारा मोक्ष हो सके। वो तुम्हारी वही पत्नी थी जिसे तुम 30 वर्ष पहले त्याग कर चले आए थे। तुमने अपनी पत्नी व बच्चों को बेसहारा छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया था। जब तुम अपनी पत्नी को छोड़कर घर से चले आए थे
तो वो बेचारी कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में बैठी रोती रही। तुम्हारे लिए तो उसे छोड़ आना बहुत सरल था, लेकिन उसकी तो तुम ही जिंदगी थे। बच्चे जब तक जवान नहीं हो जाते, स्वयं कमाने खाने के लायक नहीं होते, तब तक पिता ही उनका जीवन होता है। तुमने उन्हें त्याग कर उनसे उनका बचपन छीना, उनका भविष्य, यहाँ तक उनका पूरा जीवन ही छीन लिया और उन्हें शिक्षा से वंचित किया। उन्हें लाड प्यार और दुलार से वंचित रखा। उन्हें उस अवस्था में दुख सहने को मजबूर किया जब वो पराधीन थे। तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन थोड़े दिन बाद समाप्त हो गया। तुम्हारी पत्नी और बच्चों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर कहाँ मजदूरी करने के लिए जाती, लेकिन पेट के लिए तो करना ही था। बच्चों को भूखा एक माँ कैसे देख सकती थी, इसलिए उसने कहीं काम करने की सोची। लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि जो उसे कहीं ढंग का काम मिल जाता। कई जगह भटकने के बाद जब उसे कहीं काम नहीं मिला तो वो मजबूर होकर वो एक कुष्ठ आश्रम में काम करने लगी। स्वयं को बीमारी से बचाती हुई उन दुखियों की सेवा करने लगी। लोग कुष्ठ पीड़ितों को उस आश्रम में छोड़ जाते थे तो उसे बड़ा दुख होता था, ये सोचकर कि आज फिर एक अपने परिवार से छूट गया। वो भी अपने आप को पापिन समझती थी। वो कहती थी कि मैं भी पापिन हूँ, इसीलिए तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। उसने दीनहीनों की सेवा से इतने पुण्य संचित कर लिए हैं कि स्वयं उसको भी नहीं पता। वो रात दिन तुम्हारे मोक्ष की मुझसे प्रार्थना करती थी। उसे आभास हुआ कि अब तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, तो उसने मुझसे प्रार्थना की कि मेरे पति को मोक्ष देना, जिसके लिए वो घर त्याग कर गया है। मैंने कहा था कि तुम अपने पति को अपने जीवन में से एक दिन के पुण्य दे दो तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, अन्यथा पाप के अलावा उसके पास तो पुण्य है ही नहीं। वो तुम्हारे मोक्ष के लिए रोज तुम्हारे ध्यान में आती थी और तुमसे पाप मांगकर अपने पुण्य देना चाहती थी। वो यदि तुमसे कहती कि तुम मेरे एक दिन के पुण्य ले लो तो शायद तुम उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे पुण्य हैं, इसलिए वो तुमसे उल्टा बोल रही थी। वो तुम्हारा कल्याण चाहती है। वो अपने जीवन के सारे पुण्य तुम्हें सौंपना चाहती है। वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मृत शैया पर पड़ी पड़ी तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना कर रही है, और तुम हो, तुमने ना कभी उसे याद किया और ना अपने बच्चों को याद किया। प्रिय दर्शकों, अब तो भगवान की वाणी सुनकर उस हुसैन साधु का मन गिलानी से भर गया। उसे गहरी गहरी सांसें आने लगीं। वो लज्जा से मरा जा रहा था। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था। वो जोर जोर से पत्नी को पुकारता हुआ अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। गुरु ने उसे भागता हुआ देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास धर्म को सीखने। गुरु कहने लगा, धर्म तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब तो तुम नरक में जा रहे हो। साधु बनकर फिर गृहस्थी में जाना तुम्हारे नरक के द्वार खोलता है। हुसैन कहने लगा, क्षमा करना गुरुजी, यदि नहीं गया तो नरक में जरूर चला जाऊंगा। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है धर्म के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने परिवार का पालन पोषण करना। अपने दायित्वों से मुकरने वाला भगवान की शरण में जाने पर भी नरक में ही जाता है। अपने कर्तव्यों का सत्य मार्ग पर चलकर पालन करने वाला ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, वही सबसे अधिक अपने जीवन में पुण्य इकट्ठे करता है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, धर्म के साथ अपने परिवार का पालन करना और दीन दुखियों असहायों की सहायता करना, सबसे बड़ा धर्म यही है। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।